Hello everyone. Today we are going to discuss sales promotion. In our last session, we have discussed the definition of sales promotion. Now we'll discuss what are the types or methods of sales promotion. सेल्स प्रमोशन के जितने तरीके हैं उन्हें मेनली 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कंज्यूमर प्रमोशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल प्रमोशन, डीलर्स प्रमोशन, मैन्युफैक्चरर्स सेल्स फोर्स प्रमोशन, कंबाइंड सेल्स प्रमोशन एंड कॉर्पोरेटिव सेल्स प्रमोशन मुख्य विधियां हैं. लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द कंज्यूमर प्रमोशन. ये देखिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से जो भी तरीके यूज़ में लिए जाते हैं, जो भी उपाय किए जाते हैं, उन्हें उपभोक्ता संवर्धन या कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स कहा जाता है. इसमें सबसे पहला देखिए सैंपल्स. देखिए, हम जब भी कई बार वस्तुएं खरीदते हैं उनके साथ हमें फ्री सैंपल्स भी दिए जाते हैं. फ्री सैंपल्स जो होते हैं, इससे कंज्यूमर को एक तरह से अट्रैक्शन होता है कि चलो ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने से उस प्रोडक्ट को हम पहले से यूज़ करके देख सकते हैं और फिर उसके बारे में श्योर होकर उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं. फ्री सैंपल्स जैसे कि बहुत पहले एक सर्फ बनाने वाली कंपनी थी, उसने अपने कुछ छोटे छोटे पाउचेस बनाकर बहुत सारे घरों में उन्हें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था. और जब लेडीज़ ने उन्हें यूज़ किया एंड दे फाइंड इट क्वाइट कंफर्टेबल, उन्हें वो यूज़फुल लगा तो उन्होंने उसको परचेज़ किया. तो इस तरह से उस कंपनी की सेल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई. तो एक तरीका ये हो सकता है. इसके अलावा प्रीमियम, यानी कोई भी वस्तु जब फ्री में दी जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के साथ में, जैसे हम कई बार टूथपेस्ट परचेज़ करते हैं, उसके साथ हमें ब्रश मिल जाता है या फिर कैलेंडर्स, डायरीज, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं. तो ये जो प्रीमियम मेथड है ये भी बहुत अट्रैक्टिव होता है कंज्यूमर्स के लिए. इवन रीयूजेबल कंटेनर्स, या कई बार हमने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं जिसमें बॉटल्स के कैप या रैपर्स को अगर आप वापस से देते हैं उस दुकानदार को, तो उसके बदले में आपको कुछ और चीज़ भी दे दी जाती है. तो ये डिफरेंट तरीके हैं प्रीमियम्स के. नेक्स्ट है कंज्यूमर कंटेस्ट. कंज्यूमर कॉन्टेस्ट जो उपभोक्ताओं के लिए जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे किसी स्टेटमेंट को पूरा कीजिए या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नया नाम सुझाइए, उस किसी पजल को सॉल्व करिए, या किसी पद्य को, किसी पोएम को कंप्लीट कीजिए. तो इस तरह की कोई भी जो है प्रतियोगिता आयोजित करके कंज्यूमर्स को लुभाने का प्रयास किया जा सकता है. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन. देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मूलतः इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में होता है, जैसे जूसर, मिक्सर, कंप्यूटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक कंज्यूमर उन्हें यूज़ करके नहीं देख लेता है तब तक उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने में. तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है. नेक्स्ट है कंज्यूमर्स स्वीपस्टेक्स, यानी लॉटरी. जब कंज्यूमर्स कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उन्हें उस प्रोडक्ट के साथ में लॉटरी टिकट्स दे दिए जाते हैं जिनके प्राइजेस पहले से ही डिसाइडेड होते हैं. और ऐसी कंडीशन में जो लॉटरी के ऊपर जो विनर बनता है, उस उपभोक्ता को, उस कंज्यूमर को प्राइस दिए जाते हैं. नेक्स्ट है फ्री ट्रायल ऑफर. इवन कंपनीज कई बार अपने प्रोडक्ट को फ्री में यूज़ करने का भी ऑफर देती है कि यदि आपको पसंद नहीं आता है प्रोडक्ट तो हम इसे रिटर्न ले लेंगे. तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑफर माना जाता है. नेक्स्ट है रिबेट, क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स, जैसे कि छूट या जो उसका पेमेंट है उसको उधार पर या इंस्टॉलमेंट पर भी उसको देने की सुविधा दी जा सकती है. नेक्स्ट है फेयर्स और एग्जीबिशन. ये तो हम जनरली देखते ही हैं आजकल, कई बार सोल एग्जीबिशंस भी लगती हैं, या जो मेनली हैंडीक्राफ्ट या किसी भी तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या जैसे कई बार हम देखते हैं दैनिक भास्कर जो मेला लगाता है. तो ये कुछ तरीके हैं कंज्यूमर प्रमोशन के. नेक्स्ट है ऑनरिंग ब्रिलियंस, यानी जो बहादुर व्यक्ति हैं या जो प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करके भी कंपनियां अपना प्रमोशन करती है. नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफर. ये तो हमने कई बार देखा है कि आप पुराना स्कूटर लाइए, नया ले जाइए, पुरानी कार लाइए, नई कार ले जाइए. तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कंज्यूमर प्रमोशन का. नेक्स्ट है फेस्टिव इकोनॉमिक पैक ऑफर. जब हम जनरली दिवाली पर देखते हैं कि 3-4 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना लिया जाता है और उसे उनकी टोटल कॉस्ट से कम कॉस्ट पर सेल किया जाता है. तो ये भी एक अच्छा तरीका है. नेक्स्ट वन इज़ मनी बैक ऑफर, यानी कि वापस से धन वापसी का जो एक प्रस्ताव है. तो जो व्यक्ति
इस तरह से कंज्यूमर्स को दे दिया जाता है कि जो भी ग्राहक उसके माल के क्रय का प्रमाण भेजेगा उसे एक निश्चित धनराशि वापस लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट है पैट्रोनेज रिवॉर्ड्स। ये जो है लॉयल कस्टमर्स के लिए होता है, यानी ऐसे पुरस्कार उन कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उस माल को यूज़ करते हैं, परचेस करते हैं या एक पर्टिकुलर राशि से अधिक माल खरीदते हैं, तब ऐसी दिशा में उन्हें इस तरह के रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ परचेस डिस्प्ले, यानी क्रय बिंदु सुसज्जन, यानी शॉप्स के लिए उनको उनके काउंटर्स को, उनके शोरूम्स को सजाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें भी दे दी जाती हैं जिससे कंज्यूमर्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल प्रमोशन, यानी औद्योगिक ग्राहक या औद्योगिक वस्तुओं का विक्रय संवर्धन। देखिए कई बार वस्तुएं जो होती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ नहीं करता है, बल्कि वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल यूज़ की वस्तुएं होती हैं जिन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस यूनिट, कोई इंडस्ट्री उसे यूज़ करती है। तब ऐसी कंडीशन में उन्हें किस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है माल को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने के लिए, तो इन तरीक़ों का यूज़ किया जाता है जिसमें कैटलॉग्स एंड ब्रोशर्स हो सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स, यानी जब कोई एक कंपनी जो मान लीजिए कोई मशीनरी बनाती है, तो जो व्यक्ति उन मशीनरी को ख़रीदता है उसे टेक्निकल असिस्टेंट भी उस कंपनी के द्वारा दिया जाता है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। टेक्निकल मैनुअल्स, गिफ्ट टू परचेजिंग एजेंट्स, इन्वेंट्री असिस्टेंट, शॉर्ट टर्म प्राइस रिडक्शन, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी, ट्रायल प्रोडक्ट सैंपल्स, यानी इन कुछ तरीक़ों के माध्यम से जो औद्योगिक ग्राहक हैं उन्हें भी लुभाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीलर प्रमोशन मेथड, यानी व्यापारी संवर्धन विधियाँ। देखिए मैन्युफैक्चरर से माल जब व्यापारियों के पास आता है, डीलर्स के पास आता है और उसके बाद वो लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो इसी दिशा में डीलर्स को भी जो है अट्रैक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कुछ नए तरीके यूज़ करते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, यानी समाचार पत्रों में विज्ञापन, इवन उन डीलर्स के नाम से भी कई बार विज्ञापन दे दिए जाते हैं। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, उनको डायरेक्टली छपे हुए लिखे संदेश जैसे लेटर हेड्स, फोल्डर्स या कैटलॉग्स, कुछ इस तरह के प्रिंटेड एनवलप्स या डायरीज, इस तरह की चीज़ें भी उन्हें दी जा सकती है। स्टोर एंड विंडो डिस्प्ले, और उनके जो स्टोर्स होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, उनके स्टोर्स पर डेकोरेट करने के लिए भी इस तरह के आइटम्स दिए जा सकते हैं। कोई से सिग्नल्स हो सकते हैं, पोस्टर्स या बैनर्स हो सकते हैं। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, इवन जो ये मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उत्पादक, वो अपने मध्यस्थों के नाम से भी बाहरी विज्ञापन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, रिपेयर फैसिलिटी, फैशन शो, हेल्थ एंड सेल्स प्लान, कई बार जो उत्पादक होते हैं वो मध्यस्थों के सेल्स प्लान में भी उन्हें हेल्प करते हैं। उनके जो सेल्समैन होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, उन्हें मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। डीलर्स के लिए कॉन्टेस्ट और डीलर्स के लिए प्रीमियम भी फैसिलिटी भी दी जाती है। उन्हें कई बार वित्तीय सहायता भी देते हैं, जैसे उधार पर माल दे दिया या इंस्टॉलमेंट पर माल दे दिया, और कुछ समय के लिए उनकी प्राइजेज में भी रिडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर सेल्स फोर्स प्रमोशन, यानी निर्माता या विक्रय दल संवर्धन, या जिसे कहेंगे आंतरिक विक्रय संवर्धन, यानी एक उत्पादक फर्म जिसके खुद के सेल्समैन हैं वो उन्हें किस तरह से प्रमोट कर सकती है। इसके लिए वो सेल्समैन के लिए कॉन्टेस्ट लगाते हैं या फिर बोनस उनकी फैमिलीज़ के लिए गिफ्ट देते हैं। कई बार उन्हें ट्रिप पर ले जाया जाता है विद फैमिली, और मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में उन्हें बुलाया जाता है, जिनमें उन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ एंजॉयमेंट के ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और लिटरेचर उन्हें दिया जाता है ताकि वे बहुत अधिक उसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है कंबाइंड सेल्स प्रमोशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें निर्माता अपने उपभोक्ता ग्राहकों को, अपने औद्योगिक ग्राहकों को, मीडिएटर्स को, सेल्समैन को, इनमें से किन्हीं दो या और अधिक के लिए एक ही कोई सेल्स प्रमोशन प्लान बनाता है, तो उसे संयुक्त विक्रय संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेल्स प्रमोशन। ये एक तरीका है, देखिए जब निर्माता अकेला खुद ही अपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए
कोई तरीका यूज़ करता है तो उसमें उसका सारा खर्चा उसको खुद को उठाना होता है। लेकिन जब 2 या अधिक निर्माता या व्यवसायी मिलकर किसी विक्रय संवर्धन योजना को संचालित करते हैं तथा उसके खर्च को मिलकर वहन करते हैं, तब वह सहकारी विक्रय संवर्धन या कोऑपरेटिव सेल्स प्रमोशन कहलाता है। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनके माध्यम से सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है। थैंक यू।